Hello बच्चों, let's see this question. The question says for the redox reaction MnO4 negative plus C2O4 2 negative plus H positive gives Mn2 positive plus CO2 plus H2O. The correct whole number stoichiometric coefficients of MnO4 negative, C2O4 2 negative and H positive are respectively, and the options are: first option is 2 5 16, second option is 16 5 2, third option is 5 16 2 and fourth option is 2 16 5. सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, हमें उसे बैलेंस करके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताने हैं. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन. अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हमें क्या अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है. इसमें मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं. तो अगर मैं लिखूं, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज लूज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे. एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और लूज करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन. सो ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन गिवन है. गिवन इक्वेशन इज MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O. तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें जो इक्वेशन है एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करनी है. तो सबसे पहले सारे एटम्स बैलेंस कर लेते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो अगर मैं देखूं, मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक मैंगनीज एटम प्रेजेंट है एंड राइट साइड पे भी एक ही मैंगनीज एटम प्रेजेंट है. मेरे पास लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और राइट साइड पे एक, तो मैं राइट साइड पे CO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो मैंने क्या सारे एटम्स बैलेंस कर लिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्या, चार्ज बैलेंस करना है. चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मैं देखूं, पहले रिडक्शन हाफ, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जो MnO4 नेगेटिव है ये जा रहा है Mn2 प्लस. तो MnO4 नेगेटिव के अंदर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं मैंगनीज की. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम क्या लूज करता है या फिर गेन करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद अनदर एटम. किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के निकालने के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. जैसे कि जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं, फ्री एलिमेंट्स, उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं. अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होती है. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 लेते हैं एक्सेप्ट परऑक्साइड जहाँ पे हम उसे -1 लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, मुझे मैंगनीज की निकालनी है. मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं एक्स लेट कर लेती हूँ. प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्या है -1. तो मेरे पास हो गया x -8 इज इक्वल्स टू -1 और x आ गया मेरे पास +7. मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7 और यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जी मोनोटॉमिक आयन गिवन है, इस पे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो यहाँ पे +2 यानी +7 से +2 जा रहे हैं. 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन. इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये रिडक्शन टेकिंग प्लेस. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और उससे हमें क्या मिल रहा है, Mn2 पॉजिटिव. इस इक्वेशन को मैंने 1 लेट कर लिया. अब नेक्स्ट अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ रिएक्शन देखूं जिसमें क्या है C2O4 2 नेगेटिव से मुझे CO2 मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ CO2 ये मिल रहा है मुझे. अब मैं इसके अंदर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने एक्स लेट कर लिया, 2x. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम -2 लेते हैं, तो -2 इंटू 4 एंड ओवरऑल चार्ज क्या है, ये पॉलीएटॉमिक आयन गिवन है हमें. तो पॉलीएटॉमिक आयन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जितने भी हमें एटम्स गिवन है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल होता है हमारे चार्ज, जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयन पर चार्ज प्रेजेंट होता है. तो ओवरऑल चार्ज क्या है, -2.
So 2x minus 8 is equals to minus 2, 2x is equals to 6 and x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +3। तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है एंड CO2 के अंदर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू +4। CO2 के अंदर है ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +3 से +4 जा रहा है, इट मीन्स लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो C2O4 2 नेगेटिव gives 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 के अंदर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्वेशन 2 के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा 5 से। सो ये क्या हो गया मेरे पास, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव gives 2Mn2 plus 2Mn2 plus 10 CO2। अब क्या है, अगर मैं चार्ज बैलेंस करूं, हमें एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करनी थी ये इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड पे चार्ज कितना है मेरे पास, -2 एंड -10, सो -12 चार्ज है एंड राइट साइड पे मेरे पास कितना है +4 चार्ज है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे 16H+ डाल दूं तो मेरा क्या चार्ज बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड +4 सो इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव gives 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2। अब ऑक्सीजन एटम्स अगर मैं बैलेंस करूं, मेरे पास लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 8 20 यानी 28 ऑक्सीजन एटम्स है, 8 + 20 ऑक्सीजन एटम्स एंड मेरे पास राइट साइड पे कितने, सिर्फ 20 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए अगर मैं राइट साइड 8 वाटर डाल दूं तो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 8 H2O ऐड कर दिया तो मेरे क्या ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स देखूं, राइट साइड पे भी 16 है एंड लेफ्ट साइड पे भी 16 है, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या है मेरी, बैलेंस हो गई। अब मुझे इसके अंदर क्या बताना था, कोफिशिएंट बताना था MnO4 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का। सो कोफिशिएंट ऑफ MnO4 नेगेटिव क्या है, MnO4 नेगेटिव का कोफिशिएंट है 2, C2O4 2 नेगेटिव का कोफिशिएंट है 5 एंड H पॉजिटिव का कोफिशिएंट है 16। सो 2 5 16। ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन इज 2 5 16, सो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन 16 5 2, it's incorrect. Third option 5 16 2, it's also incorrect. And fourth option क्या है 2 16 5, ये भी incorrect है। So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.